हेलो दोस्तों। हम लोग जानेंगे कि जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम, उसके बारे में कि पीएटी एग्ज़ाम होता क्या चीज़ है और पीवीटी क्या चीज़ है। तो पीएटी का मतलब होता है कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और प्री प्री पॉलिटिकल पॉलिटेक्निक टेस्ट। तो ये क्या होता है कि प्री एग्रीकल्चर टेस्ट बीएससी और बीएस जो नॉर्मल एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट वाले होते हैं उन लोग एग्ज़ाम को दिलाते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम दिलाते हैं तब उनको कॉलेज का सीट मिलता है। कॉलेज का सीट कब मिलता है? जब उनका रैंक अच्छा हो और उनका जो काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद उनको क्या मिलता है? सीट मिल जाता है। तो ये गवर्नमेंट सीट होता है और एक प्राइवेट सीट। गवर्नमेंट सीट मिला तो निःशुल्क होता है और प्राइवेट सीट हुआ तो वहाँ फीस पे करना होता है। तो ये एग्ज़ाम होता है पीएटी और पीएचटी बोलते हैं। तो बीएससी वाले पीएचटी में दिला सकते हैं, पीवीटी में दिला सकते हैं, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन में दिया होता है कि इसमें मैथ्स और भौतिक रसायन ये होना ज़रूरी है। तो उन्हीं लोग के लिए है। और एग्रीकल्चर वालों के लिए क्या होता है? पीएटी। इन लोग क्या दिला सकते हैं? पीएटी का एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो ये अनिवार्य है। तो इन सब के बारे में जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको नए नए जानकारियाँ की वीडियो जो बनाते हैं हम वो आपके तक पहुंच पाएँ और आप कभी भी फॉर्म डालने के लिए पीछे ना हो, आपको सही जानकारी मिल सके, जिससे आपको आगे अच्छी अच्छी जो वीडियोस हैं आप तक पहुंच पाएँ। हम लोग रोज़गार के बारे में भी बनाते हैं, तो आपको नए नए जो जॉब आएंगे, जॉब आते जा रहे हैं, उसके बारे में, कुछ कॉलेज के बारे में कि कॉलेज में आपको कैसे फॉर्म सबमिट करना है, आपको एग्ज़ाम फॉर्म कैसे डालना है और इन्वायरमेंटल फॉर्म कैसे डालना है, आदि आदि, जो एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, ये सब आपको वीडियो मिलता जाएगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम लोग देखते हैं पीएटी के बारे में। तो ये प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है। तो पहले आप गूगल में जाएं, CG टाइप करें, फिर सर्च बॉक्स क्लिक करिए, फिर आता है CG। यहाँ पास आप क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखते हैं इसका साइट खुल गया। तो यहाँ आता है पूरा इंस्ट्रक्शन, क्या क्या फॉर्म आया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पीएटी, पीवीटी, पोस्ट नर्सिंग, एमसी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, आदि आदि। तो यहाँ आपका सूचना मिल जाता है। फिर हमको क्या करना है? फॉर्म में अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक किए। ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सा हमका को क्या आया है। फॉर्म अभी ओपन हुआ है, चल रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी, हमको प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में क्या करना है? फॉर्म डालना है। तो यहाँ हम लोग क्लिक किए। क्लिक करने के बाद क्या करना है? देखते हैं कि हाँ, फिर आ गया। फिर इसके बारे में कि कौन कौन सा एग्ज़ाम हो रहा है, परीक्षा के निर्देश, सिलेबस, इंस्ट्रक्शन, आदि आदि। फिर देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद यहाँ देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था कि CG का जो साइट था वहाँ रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि जब नया नया हम लोग जब फॉर्म डालते थे तो उसका वैसे ही फॉर्म डालना पड़ता था, नया सब चीज़ जानकारी भर के। अब CG क्या कर दिया है कि आप एक बार प्रोफाइल बना लिए तो आपको बार बार जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होता है। आप क्या करेंगे? प्रोफाइल बनाएंगे तो फिर आप जब अप्लाई करना है किसी भी फॉर्म के लिए तो वहाँ जा कर के साइड में देखेंगे कि आपको कौन से अप्लाई करना है। जैसे कि नॉर्मल बीएससी नर्सिंग करना है आपको, उदाहरण के लिए, तो आप वहाँ जाएंगे, अप्लाई का जो लिंक दिया रहता है वहाँ क्लिक करेंगे तो आपका दिया रहेगा जानकारी, वो यदि सही है तो आप नीचे में जाइएगा, सबमिट करिएगा। हम लोग देखते हैं रजिस्ट्रेशन
कैसे करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, मोबाइल नंबर ज़रूरी है। मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म भरने में आसानी होती है। तो ये रजिस्ट्रेशन में क्लिक किए। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर डालना होता है। तो हम लोग क्या किए, मोबाइल नंबर डालेंगे, ये डाल दिए। फर्स्ट नेम डालना होता है, मैं डाल दिया। लास्ट नेम भी डाल दिया मैं। फिर हम लोग को क्या करना है, गेट OTP में क्लिक करना है। गेट OTP में मैं क्लिक किया। उसके बाद OTP डालते हैं। मैं OTP डाला। फिर मैं सबमिट किया। तो आप सबमिट करेंगे। फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है, कैंडिडेट फॉर्म। तो यहाँ देखते हैं कि आपको नया पासवर्ड बनाना रहता है। तो आप क्या करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड करते हैं, फिर नाम, फिर यहाँ फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम, फिर यहाँ उसका नाम डालना है आपको यहाँ क्लिक करके, फिर मदर नेम डालना है, फिर मेल फीमेल लिंक डालना है, जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे, फिर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं कि नहीं है इसका डालेंगे, फिर परिवार का वार्षिक आय उसको डालेंगे, फिर फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है आपको। तो यहाँ देखते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बारे में। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि छवि का आकार, मतलब फ़ोटो के आकार और सिग्नेचर का आकार 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ज़रूर ध्यान देंगे। और आप दिव्यांग हैं, विकलांग है, तो यस या तो नो, क्योंकि विकलांग को कुछ क्या मिलता है, छूट मिलता है उन लोग को, तो ये ज़रूरी है। नागरिकता में इंडियन कैटेगरी डालना है, कौन से ST SC OBC जो भी हैं जर्नल हैं वो डालना है। फिर स्थानीय निवासी कहाँ के रहने वाले हो, फिर वैवाहिक स्थिति कौन से ज़िला वाले हो ये डालना है, वैवाहिक स्थिति डालना है, ईमेल ID डालना है आपको। फिर आपका एड्रेस डालना है, वर्तमान पता डालना है, स्थायी पता डालना है। सेम है तो यहाँ क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे तो दोनों सेम सेम डल जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं कि घोषणा पत्र आई एग्री का आ गया। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एग्री में क्लिक करेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे, फिर सबमिट करते हैं। तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या करते हैं, यहाँ लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए ID होता है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो हम लोग वहाँ पास बनाए थे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो डालते हैं। तो मोबाइल नंबर डालते हैं, मैं तो पहले से बना लिया था मेरा, तो मैं लॉगिन करता हूँ। अब मेरा लॉगिन हो गया। अब यहाँ पास देखते हैं आधार कार्ड वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। तो पहले तो OTP दे रहा था, OTP से हो जाता था, बायोमेट्रिक से होता है। तो आप से नहीं भर रहा है, बायोमेट्रिक आपके पास नहीं है, तो आप आसपास के चॉइस सेंटर में जा कर के अपडेट करा सकते हैं प्रोफाइल को। अब देखते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कैसा है। तो आपको कहीं भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको एक बार प्रोफाइल हो गया तो फिर देखते हैं प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में आपको फॉर्म डालना है, या MSc नर्सिंग में हमको प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में डालना है। तो ये अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद ये फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पास लिखा है कि आप जिस विषय में परीक्षा देना चाहते हैं कृपया निम्न में से एक को चुनें। तो यहाँ बायोलॉजी ग्रुप दिया है, मैथ्स ग्रुप दिया है और एग्रीकल्चर ग्रुप, हम लोग एग्रीकल्चर में देना चाहते हैं। तो मत्स्य पालन यहाँ पास देखना, नीचे में लिखा है क्या आप पशुपालन मत्स्य विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चाहते हैं। तो यस, आप BSc वाले हैं तो, मैथ्स वाले हैं तो, एग्रीकल्चर वाले हैं तो नहीं डाल सकते।
तो आपको क्या डालना होगा, नो डालना होगा। और यहाँ और नीचे में लिखा है पशुपालन मत्स्य विज्ञान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 12वीं भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान समूह होना अनिवार्य है। तो आपको मत्स्य पालन पशुपालन में डालने के लिए, पीवीटी में डालने के लिए आपको ये होना ज़रूरी है। आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको नो कर देंगे। मैं नो कर दिया, फिर सबमिट करना है आपको। आप सबमिट किए, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। फिर यहाँ नो किया, इसके बाद देखते हैं फॉर्म ओपन होने के बाद आप जो रजिस्ट्रेशन में जानकारी दी है, रजिस्ट्रेशन करने के वक्त वो सब यहाँ पास आपका भरा हुआ मिलता है। आपका प्रोफाइल पिक्चर मिलता है, आपका सिग्नेचर्स मिलते हैं, और फिर आप वैवाहिक स्थिति में आप अनमेरिड वहाँ जो डाले थे वही सब मिलेगा आपको। और यहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम सिटी कहीं भी दे दिया, नॉर्मल बेमेतरा दे दिया मैं। और फिर क्या आपको सहलेख की आवश्यकता है, तो ये सहलेख का मतलब ये होता है कि आपका जैसे कि एग्ज़ाम टाइम यदि हाथ हाथ में कुछ चोट लग गया हो तो आप अपने साथ में एक साथी ले जा सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म को सबमिट करने के लिए, एग्ज़ाम दिलाने के लिए वहाँ ले जा सकते हैं। इसका मतलब होता है सहलेख। और फिर श्रेणी देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यस आप हैं तो यस, नहीं है तो नो। फिर आपको एग्री करना है। एग्री में आपको ये कैपिटल डालना है, ये स्मॉल लेटर में है उसको स्मॉल, और कैपिटल में है उसको कैपिटल। ये डालने के बाद नीचे में आता है सबमिट फॉर्म, आप सबमिट करेंगे। फिर ये सबमिट हो जाने के बाद आपको कंफर्म सबमिट करना होता है। वो आपका फॉर्म डल गया। फिर आपको वहाँ प्रिंट का ऑप्शन देता है, जैसे कि मैं एक और है कि इसके जो साइड है उसमें आप फॉर्म डालने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हुआ। फिर आप देख सकते हैं सक्सेस एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड डाउनलोड, अप्लाई फॉर दावा आपत्ति और रिजल्ट डाउनलोड, तो ये चीज़ दिया है। तो सक्सेस एप्लीकेशन, आपका जो एप्लीकेशन सक्सेस किए हैं उसमें आपको मिलेगा यहाँ पास एडमिट कार्ड डाउनलोड। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो यहाँ आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और अप्लाई फॉर दावा आपत्ति, तो आपको यदि कोई भी प्रकार की दावा आपत्ति करनी होगी आपके रिजल्ट में आने के बाद, तो आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। उसका डेट दिया रहता है, इतना डेट से इतना दिन तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का जो लास्ट डेट है वो 14 अप्रैल को है, मैं ये बताना भूल गया था। तो आप एप्लीकेशन सक्सेस में देखते हैं कि क्या दिखा रहा है। तो एप्लीकेशन सक्सेस में दिखाता है कि कौन कौन सा एग्ज़ाम सबमिट किए हैं। तो मैं अभी पीएटी का तो नहीं किया, मैं हॉस्टल सुपरवाइज़र का किया हूँ। तो यहाँ पास प्रिंट का ऑप्शन देता है, आप यहाँ से प्रिंट फॉर्म कर सकते हैं। तो ये रही आपकी जानकारी। तो इस तरह से सभी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें। इसी तरह से हम आपके जो लाइक एंड सब्सक्राइब मिलने से, कमेंट मिलने से आपको नया नया सूचना हम आप तक पहुंचा सकते हैं। मैं वहां अपना नंबर भी दे दूंगा, जिससे आप मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको इंस्टा आईडी दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनल मेरे को कि इसके बारे में जानकारी चाहिए, या कॉल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।